की तस्वीर दिखाइए जब एनडीए के सांसदों का संबोधित करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए। हालांकि ये 25वें सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फोटो है जब 25वीं वर्षगांठ एनडीए की मनाई जा रही थी उस दिन की। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एनडीए के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। ये देखिए, ये तस्वीरें आज की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को संबोधित करने के लिए पहुंचे और आज उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी एक एक वानगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के जेस्चर से साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। ये जब वो सांसदों के भीतर पहुंचे, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। अब जल्दी से दूसरी तस्वीर लेकर सामने आइए। दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री जब सांसदों के बीच बैठे हुए थे और सांसदों से चर्चा कर रहे थे, उनके साथ साथ ठीक आगे प्रधानमंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा, एस जयशंकर सरीखे तमाम बड़े नेता थे और सबने मिलकर आज 2024 की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को जीत का क्या मंत्र दिया है, एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर प्रधानमंत्री तमाम बड़े नेताओं के साथ और एनडीए के तमाम सांसदों के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें सभी बड़े नेताओं को आप देख सकते हैं और 24 की रणनीति पर मंथन किया गया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। एनडीए विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है और यह मोर्चा कब खुलेगा इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। मॉनसून सत्र के बाद एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। दरअसल विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर करने की तैयारी में लग गया एनडीए और प्रधानमंत्री ने यही मंत्र आज अपने सांसदों को दिया है। परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार की तैयारी है। घर घर जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और देश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। यह मेगा अभियान मॉनसून सत्र के खत्म होते ही यह अभियान शुरू हो जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से विपक्ष के नए गठबंधन पर तंज करते हुए विपक्ष को घेरने की कोशिश की और साथ ही साथ सांसदों को मंत्र दिया कि नए गठबंधन से मुकाबला करने के लिए क्या लाइन लेनी है। सुनिए प्रधानमंत्री को। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो प्रधानमंत्री सांसदों को कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष को घेरना है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दों को उठाना है, घर घर तक पहुंचाना है। तो दूसरी तरफ सदन में विपक्ष के इस गठबंधन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आड़े हाथों लिया था। सदन में विपक्ष पर तंज किया, साथ ही ऐलान भी कर दिया कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। इस पर विपक्ष चाहे जितने भी जतन कर ले। सुनवाते आपको अमित शाह ने क्या कहा सदन में। ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए।
अब आपको बताते हैं, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर विपक्ष को 2024 में चुनौती देना चाहते हैं, आखिर वो मामला क्या है और ये पूरा मेगा प्लान एनडीए का क्या है? संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर बीजेपी करारा पलटवार करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आज बीजेपी सांसदों की संसदीय दल की बैठक में इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने बैठक में कहा, संसद का सत्र खत्म होते ही देश में एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में अपीजमेंट यानी कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को भारत छोड़ने का नारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने साथी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि आने वाले महीनों में बीजेपी क्विट इंडिया मूवमेंट अभियान चलाएगी। यह क्विट इंडिया मूवमेंट दरअसल विपक्ष के नए गठबंधन के नाम को लेकर है और इसी अभियान के तहत भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को भारत छोड़ने को कहा जाएगा। साथ ही पीएम ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने ही देश का नुकसान किया है। विपक्षी एकता को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज किया। उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में ही विपक्षी एकता का सेमीफाइनल दिख गया। साफ है, प्रधानमंत्री का इशारा दिल्ली सेवा बिल की तरफ था, जहां पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर भी बीजेपी के बिल को नहीं रोक पाया था। सूत्रों की माने तो संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने साथी नेताओं से कहा कि विपक्ष के नेता एक दूसरे से खुद नफरत करते हैं, उनके बीच आपस में ही अविश्वास है, यानी कि विश्वास की कमी है। विपक्षी दलों के बीच आपसी टेस्ट के चक्कर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर ही आए, यानी कि ये अपने ही विश्वास का टेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नए गठबंधन पर एक बहुत बड़ा हमला बोला। आज उन्होंने कहा कि ये गठबंधन इंडिया नहीं है, ये घमंडी गठबंधन है। तो ये पूरी कवायद आखिर किस बात को लेकर है, इस पर भी नजर डालते हैं। जाहिर है, इस पूरे घमासान के पीछे, संसद में सियासी गदर के पीछे 2024 का चुनाव है, जिसमें एक साल से भी कम वक्त बचा हुआ है। आइए आपको बताते हैं और कितना वक्त बाकी है आने वाले आम चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल है वो 16 जून 2024 को खत्म हो जाएगा। पिछला आम चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुआ था। 23 मई 2024 को नतीजे आए थे, रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी, 303 सीटें हासिल हुई थी। यानी कि 8 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। 8 महीने में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा और मई 2024 में नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि जून से पहले सरकार का गठन करना है। एक तो क्विट इंडिया की बात हो रही है और आज 8 तारीख है, तो हमने सोचा कि आपको क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी शॉर्टकट में बताते चलें, क्योंकि आज ही के दिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। दरअसल 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी से नाम दिया गया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अगले ही दिन कई लोग जेल गए, यानी कि आंदोलनकारियों को बड़ी संख्या में जेल में ठूस दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफी यह प्रभावशाली साबित हुआ था और इसकी वजह से अंग्रेज काफी कमजोर पड़ गए थे। वैसे तो आजादी की लड़ाई कई सालों से जारी थी, कई सालों से चल रही थी, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बिना मर्जी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे और यही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था, मेन वजह थी, जिसके बाद एक बड़ा नुकसान अंग्रेजों को हुआ और अंग्रेजों को फाइनली 1947 में भारत छोड़ना पड़ा।